इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तालिबान के कब्जे के 4 दिन बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी सामने आए हैं। पूरा देश उनको भगोड़ा बोल रहा है। कोई बोलता है कि वो देश का पैसा लेकर भाग गए। अब सारे आरोपों पर कल उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो काबुल में रहते तो वहां कत्लेआम मच जाता। पैसे लेकर भागने की बात पर भी अशरफ गनी ने कहा कि पैसे लेकर भागने और देश बेचने की बात सिर्फ अफवाह है। गनी इस वक्त यूएई में है। अफगानिस्तान के करीब 4 करोड़ लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब बुरा वक्त आएगा तो उनका भाग्य बदलने वाला उनका नेता उन्हें मुश्किल की घड़ी में छोड़कर भाग जाएगा। अफगानिस्तान दर्द की सुनामी में डूबा हुआ है और जिसके ऊपर अफगानिस्तान को इस सुनामी से निकालने की जिम्मेदारी थी, वो यूएई से फेसबुक पर लाइव दे रहा था। अपनी जान बख्शने के बदले तालिबान को सत्ता सौंपकर देश से भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी दुनिया के सामने आए तो अपने देशवासियों को सफाई दी। कहा जो कुछ भी उनके खिलाफ कहा जा रहा है सब झूठ है, सब बेईमानी है। अपने पहले संदेश में पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बताया कि वो देश छोड़कर क्यों चले गए। अशरफ गनी ने बताया कि पैसे लेकर भागने वाली कहानियों में कितनी सच्चाई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो अफगानिस्तान में रहते तो कितना कत्लेआम होता। अपना देश तालिबानियों के हवाले कर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति भाग खड़े हुए। अब अशरफ गनी अबू धाबी में हैं और अफगानिस्तान में सैटेलाइट से जमीन तक एक ही चीज दिखाई दे रही है, तालिबानी आतंकियों का आतंक। अशरफ गनी कहते हैं कि अगर वो अफगानिस्तान में रुक जाते तो काबुल इससे भी ज्यादा लाल हो जाता। मैं शांति से तालिबान को सत्ता हस्तांतरित करना चाहता था, लेकिन मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अफगानिस्तान से निकाल दिया गया। अगर मैं काबुल में रहता तो मैं खून खराबा देखता। अफगानिस्तान छोड़ना सुरक्षा कारणों से रक्तपात से बचने के लिए था। अतीत में कई अफगान शासक जरूरत की घड़ी में अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं और फिर लौट आए हैं। 4 दिन पहले तक प्रेसिडेंट पैलेस में अशरफ गनी बैठा करते थे और तालिबान की ऐसी दहशत छाई कि काबुल में तालिबान के दाखिल होने से पहले ही वो अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रेसिडेंट पैलेस और काबुल को छोड़कर विदेश भाग गए। और सिर्फ भागे ही नहीं, हेलीकॉप्टर में अपने साथ नोटों से भरा बैग भी लेकर गए। अफगानियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कल शाम जब सामने आए तो उन्होंने इन खबरों को प्रोपेगेंडा करार दिया। ये आरोप कि मैंने अफगानिस्तान से पैसे लिए हैं निराधार है। आप इसे संयुक्त अरब अमीरात सीमा शुल्क के साथ सत्यापित कर सकते हैं। मेरे पास अपने जूते बदलने का समय नहीं था। मेरी सुरक्षा मुझे जाने के लिए कहती है। राज्य के प्रमुख के रूप में मेरे लिए ये आसान नहीं था। अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने के बाद इस प्रेसिडेंट पैलेस में तालिबान का अब वो कौन नेता बैठेगा जो अफगान का नया हुक्मरान होगा। सवाल ये भी है कि 70,000 तालिबान आतंकियों का वो कौन सरदार है जिसकी एक आवाज पर तालिबान लड़ा के उसका हुक्म बजाएंगे। क्योंकि अशरफ गनी का कहना है कि तालिबान के अंदर ही भरोसे की कमी है। जो उन्होंने अफगान सरकार के साथ डील की थी वो तो उन्होंने काबुल में कुचल कर रख दी। तालिबान से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। भगोड़ा कहने वाले मेरे बारे में नहीं जानते हैं। मुझे बताया गया था कि तालिबान काबुल में आ चुका है। ये सच है कि हमारे और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था कि तालिबान काबुल में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन आतंकियों ने प्रवेश किया। मैंने खूनी संघर्ष से बचने के लिए अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया है। मैं मौत से नहीं डरता। जिस नेता को अफगानिस्तान की जनता ने अपना मुकद्दर माना था वो संयुक्त अरब अमीरात में छिपकर बैठा है। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी कुछ भी सफाई दें, लेकिन सच तो वही है जो अफगान की जनता देख रही है। अशरफ गनी के जाने के बाद तालिबानी प्रवक्ता अब नए और बदले तालिबानी राज का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबान जरा भी नहीं बदला। वो वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था, क्रूर, जुल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।